देश की आजादी की 75 साल पर संसद सत्र संभवतः नई इमारत में होगा और अंग्रेजों के जमाने में बना भारत का संसद भवन अब सिर्फ इतिहास में दर्ज हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन की नींव रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने इसकी जानकारी दी। बिरला ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की खासियतें गिनाते हुए कहा, नए संसद भवन में एक साथ 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा सदस्यों के लिए 326 से अधिक सीटें होंगी। संसद की 64,500 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में बन रही नई इमारत की अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए है। सेंट्रल विस्तारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। दोनों सदनों के सदस्यों के लिए एक नया दफ्तर परिसर मौजूदा श्रम शक्ति भवन की जगह बनेगा। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने पश्चिम बंगाल में जीत का दावा किया है। टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में मुकुल रॉय ने कहा कि बीजेपी बंगाल में 200 सीटें जीतेगी। इन एंड अराउंड 200 सीट लेके बीजेपी जीतेगा। अंतिम एक सवाल बता दीजिए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जो मुख्यालय है आप उसका उद्घाटन करेंगे, कई सारे वर्कर्स को वो संबोधित भी करेंगे, मत्स्य पालकों के साथ जाएंगे, कई पार्टी ऑफिस का उद्घाटन भी करेंगे। क्या क्या कार्यक्रम है और कितने एक्साइटेड हैं आप लोग अपने नेशनल प्रेसिडेंट के प्रोग्राम को लेकर? कल बीजेपी का आदमी लोग, वर्कर लोग, जो लीडर लोग है, सब ये एक्साइटेड है कि उसका नेशनल प्रेसिडेंट आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया। और वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रैलियों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे और एक बार फिर से आरोप लगा है टीएमसी पर। विधानसभा चुनाव के पहले शिल्पांचल में राजनीतिक हिंसाओं का दौर शुरू हो चुका है। आसनसोल का जामग्राम इलाका बम और गोलियों से थर्रा गया। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर बमबाजी और गोलीबारी का आरोप लगाया। दर्जनों बाइकों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। हिंसा में बीजेपी के 7 कार्यकर्ताओं के घायल हो जाने की खबर है, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस और गुंडे दबाने की कोशिश करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस का राजनीतिकरण तो देखा है, पर यहाँ अपराधीकरण भी हो गया। अपराधियों से भी साठगांठ है पुलिस की। राज्य की ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी पर शरद पवार की टिप्पणी से कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एनसीपी को धमकी तक दे डाली है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने राहुल गांधी की सियासी क्षमता पर सवाल क्या उठाया। कांग्रेस अपने चहेते नेता के बचाव में उतर आई। महाराष्ट्र में अपने सहयोगी एनसीपी को सरकार चलाने के लिए चेतावनी भी दे दी। कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने ट्वीट करते हुए कहा, अगर महाविकास अघाड़ी के दल महाराष्ट्र में सरकार को स्थिर रखना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर कोई भी गलत टिप्पणी करना बंद करना होगा। कांग्रेस के सख्त रुख के बाद एनसीपी ने भी अपने मुखिया के बयान पर सफाई दी। एनसीपी ने कहा कि शरद पवार की टिप्पणी पितातुल्य नेता की तरह थी। पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राहुल में राजनीतिक स्थिरता की कमी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।